प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों के अब अपन मतलब फर्स्ट ग्रेड और वीडियो जो मैं टॉपिक करवाऊंगा दोस्तों के, वो टॉपिक पहले तो मैं वही करवाऊंगा जिसमें से एग्जाम में पक्का 100% प्रश्न पूछे जाते। आपको दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और वीडियो का कंप्लीट कोर्स मैं निःशुल्क करवाऊंगा। और रही बात के दोस्तों के आपको मतलब किस प्रकार से तैयारी करनी है, जैसे कि गुणनखंड जो अपन के फर्स्ट ग्रेड में नाम है बीजीय बहुपद। फर्स्ट ग्रेड में इसका नाम क्या दे रखा दोस्तों? बीजीय बहुपद। इस फर्स्ट ग्रेड में तो दे रखा बीजीय बहुपद, बीजीय बहुपद। तो इस नाम से दोस्तों दिया हुआ है, वो गुणनखंड का टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस नाम से दिया है। और वीडियो के अंदर गुणनखंड भी दे रखा दोस्तों, और वीडियो में बीजीय व्यंजकों के लघुतम और महत्तम समापवर्तक दे रखे हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है? बीजीय व्यंजकों के, बीजीय व्यंजकों के एलसीएम एवं एचसीएफ। दोस्तों के इनका सवाल 100% वीडियो में आना है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर बीजीय बहुपद का गुणनखंड आना है। अब दोस्तों के हमें जो गुणनखंड है वो किस प्रकार से सीखेंगे दोस्तों? सबसे हार्ड टॉपिक नहीं है, पढ़ाने वाले में दम होता है तो चुटकियों में बिना कलम भी करवाना आपको करना सिखा देता है। तो दोस्तों के अब अपन सवाल की ओर चल रहे हैं। आपको वीडियो यदि अच्छी लगे, आपको रियल में मतलब समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वो नहीं भूलना है। क्योंकि जो भी मैं मोस्ट चीज़ें आपके लिए फर्स्ट ग्रेड और वीडियो के लिए डालूंगा वो आपके पास तुरंत कंटेंट पहुंच जाएगा। और दोस्तों मैं रोजाना आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा फर्स्ट ग्रेड और वीडियो का, और आपका निःशुल्क सिलेबस हो वो कंप्लीट धुआंधार करवाऊंगा। तो प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर है व्यंजक, इसके अपन को गुणनखंड निकालने हैं। दोस्तों के हमारे को गुणनखंड निकालने के लिए पहला काम तो देखना है कि यहाँ पर इनका गुणा है 15 है। कितना है दोस्तों? 15 यहाँ पर गुणा है। 15 किसके है दोस्तों? 15 प्लस के है। 15 किसके है दोस्तों? प्लस के है कि नहीं? या इनका गुणा किया तो यह किसके है दोस्तों? प्लस के है। अब आपको 15 एक के पहाड़े में 15 आते हैं कि नहीं? एक के पहाड़े में 15 आते हैं, आते दोस्तों। दो के पहाड़े में 15, ऐसा तरीका बताऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे, और आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। अब दोस्तों 2 के पहाड़े में 15 आते हैं क्या? नहीं आते। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं कि? आते हैं। कितनी बार में आते हैं? 5 बार में आते हैं। अब दोस्तों 4 के पहाड़े में 15 आते कि? नहीं आते। 5 के पहाड़े में 15 आते क्या? आते। तो वो तो आ गया, जो आ गया उसको वापिस बार बार नहीं लिखना। अब दोस्तों 6 के पहाड़े में नहीं आते, 7 के में नहीं आते, 8 के में नहीं आते, 9 के में, तो यही आते हैं। अब दोस्तों हमारे को क्या करना है कि प्लस में काम है। किस में काम है? प्लस में काम है। तो प्लस में कब होता है? प्लस में जब कार्य होता है कि दोस्तों के जब उनके अंदर समानता होती। प्लस में काम कब होता है? जब दोनों का मत एक ही होता है। भाई हमारे धन दौलत कब पॉजिटिव होती? जब मत एक ही होता है। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर तो 15 आ गए, तो यहाँ देखना कि दोस्तों का 8 भी है। कितने? 8। तो ये तो 8 होते नहीं जोड़ते, तो 8 इनकी जोड़ 8 हो गई। इनकी जोड़ कितनी हो गई? इनकी जोड़ 8 हो गई। तो दोस्तों के उत्तर हमारे पास कौन से आए? उत्तर हमारे पास x + 3 x + 5, ये हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों उत्तर कौन सा हुआ? x + 3 x + 5। आप देख लीजिए, इसके आपके बीजीय व्यंजक के गुणनखंड क्या होंगे? इसके होंगे x + 3 x + 5। तो हमारा उत्तर हो गया
2 नंबर। अगले सवाल के लिए अब दोस्तों आगे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों के 24 है, यहाँ पर कितने है 24 है इनका गुणा, तो दोस्तों 24। अब दोस्तों 1 के पहाड़े में 24 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 के पहाड़े में 24 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 का भाग देना 24 12 बार। 3 के पहाड़े में 24 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 5 में 24 आते हैं, नहीं आते। 6 के पहाड़े में 24 आते हैं, आते तो आ गया। 7 के पहाड़े में 24 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 8 के पहाड़े में 24 आते हैं, आ गया। और 12 के पहाड़े में 24, वो भी आ गया। अब दोस्तों के हमारे को यहाँ पर प्लस का है, प्लस का है तो दोनों को समानता रखनी है। प्लस का हो तो दोनों में को एक ही चिन्ह के टुकड़े आने हैं। तो दोस्तों के अपन को प्लस का है तो हमारे को पॉजिटिव के अंदर जोड़ होती है। प्लस में आपका कारोबार होता है तो दोस्तों जोड़ होती है। प्लस में आपका कारोबार होता तो जोड़ होती। याद करने की टेंशन खत्म कर दूंगा, याद भी यहाँ के यही करवाऊंगा दोस्तों। उसी को ही कहते हैं कि पढ़ना। ऐसे तो हर कोई सवाल हल करते हैं, पर दोस्तों को यही याद करवा दे और वो वास्तव में कहे कि आज हमने मतलब रियल गणित पढ़ी है। ये तक इस 18 साल ऐसे ही मैंने नहीं पढ़ाया दोस्तों। ऑफलाइन में जो बच्चा बैठ गया उसने कहा है कि रियल में गणित हमने अब पढ़ी है। और ऑनलाइन में भी दोस्त आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा कि गणित तो हमें डर रहे थे, गणित बिल्कुल इजी है। लेकिन दोस्तों 0 से चालू करना पड़ता है। इसके अंदर आपको ये जो फैक्टर बताए, ये फैक्टर आपके किस में काम आएंगे वीडियो में मैं लिख के दे देता हूं। इसका जो लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का बीजीय बहुपद का सवाल आएगा। और फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों फैक्टर का सवाल आना है। तो आपको तैयारी ऐसी करवाऊंगा कि आप भी मान जाओगे। अब दोस्तों के हमारे को प्लस में काम है तो जोड़ लो। जोड़ने पर 11 आना चाहिए। 11 आया क्या? नहीं आया। 11 आया क्या? नहीं आया। 11 आया। जोड़ कितनी आई? 11। तो उत्तर कितने हुए? उत्तर कितने हुए? उत्तर हो गए x + 3 x + 8। आया मजा? आया ने? x + 3 x + 8। हमारे पास ये रहा उत्तर। कौन सा उत्तर आ गया? x + 3 x + 8। अगले सवाल के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 प्लस के 1 के पहाड़े में 20 आते हैं, 2 के पहाड़े में 20 आते हैं 10 बार में, 3 के पहाड़े में 20 आते हैं कि नहीं आते, 4 के पहाड़े में 20 आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं, बस। अब दोस्तों हमारे को यहाँ पर प्लस के क्या है? प्लस के है कि नहीं? प्लस के है। प्लस के तो जोड़ो, प्लस के तो जोड़ो। तो जोड़ो रे भाई, जोड़ो। जोड़ा गया? गलत। जोड़, इनकी जोड़। अब देखो दोस्तों इनकी जोड़ 12 आ गई। जोड़ कितनी आई? 12 आ गई। इनकी नहीं आई, इनकी नहीं आई। हमारी जोड़ 12 किसकी आई है? क्योंकि जोड़ 12 लानी। तो उत्तर बता दो। उत्तर क्या है दोस्तों? x + 2 x + 10। आया मजा? मजा आया तो तुरंत सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल यहाँ पर दोस्तों 45 है। 45। अब 1 के पहाड़े में 45 आते हैं, भाग दे दे के देखना दोस्तों। 2 के में नहीं आते, 3 के पहाड़े में 45 आते हैं, 4 के में नहीं आते, 5 के पहाड़े में 45 आते, 6 में नहीं आते, 7 में नहीं आते, 8 में नहीं आते, 9 में नहीं आते, 9 में आते, 9 तो आ गया। तो 45 और किसके पहाड़े में आते? 15 में आते, आ गया। चलो अब दोस्तों हमारे प्लस का है। प्लस का है तो जोड़ कितनी आनी चाहिए? जोड़ 14 आनी चाहिए। जोड़ कितनी आनी चाहिए?
जोड़ आनी चाहिए 14, जोड़ बराबर 14। तो यहाँ पर 14 देखो दोस्तों, ये रही इनकी जोड़ 14 है, जोड़ इनकी क्या है, जोड़ कितनी है 14। तो उत्तर क्या हुआ, हमारा उत्तर हो गया दोस्तों x+5 x+9। आया मजा, x+5 x+9, x+5 x+9, ये हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए 18 दोस्तों, 1 गुणा 18, 2 के पहाड़े में 18 आते हैं, 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते, 6 में आते हैं, 6 आ गया, 7 में 9 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर क्या है 9 है, जोड़ कितनी है 9 है, जोड़ कितनी है दोस्तों 9। तो यहाँ पे 9 जोड़ दे तो 9 देखो देखो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर क्या हुई, जोड़ कितनी है, जोड़ कितनी है -9 है, जोड़ कितनी है -9 है, देखो जोड़ कितनी है -9 है। तो हमारा उत्तर, इसका मतलब माइनस में काम करना है, ये तो प्लस के 9 है, तो हमारा उत्तर क्या लिखेंगे दोस्तों, x-3 x-6 हमारा उत्तर। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो समानता रखनी है, तो हमारे 6 3 आए, लेकिन दोनों को माइनस करना है, दोनों को क्या करना है माइनस करना है। दोस्तों समझ में आ गया, यहाँ प्लस है तो हमारे को समानता रखिए, समानता का मतलब दोनों या तो प्लस के होने हैं, दोनों या माइनस के होने, तो दोनों को क्या रखा है माइनस का रखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगला सवाल 12 प्लस के है दोस्तों, इसको लिख दिया, 1 के पहाड़े में 12 आते हैं, 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, 4 के पहाड़े में 12 आते हैं, 6 के पहाड़े में 12 आते हैं, आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर भी जोड़ कितने है -8 है, जोड़ कितनी है -8 है, जोड़ कितनी देखनी है, जोड़ देखनी है -8। इसका मतलब दोनों को माइनस का रखना, दोनों को माइनस का रखना, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा दोस्तों x-2 x-6। क्योंकि ये प्लस में है तो जोड़ ही देखनी है, प्लस में है तो जोड़ ही देखनी है, और दोनों माइनस के ही आए क्योंकि यहाँ पर माइनस आता। अगले सवाल के लिए हमारा उत्तर कौन सा हुआ, x-2 x-6, x-2 x-6। हमारे पास उत्तर 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 गड़बड़ काम कर दिया, यहाँ पर दोस्तों -6 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उत्तर है वो क्या आएगा, इसको लिख दूं एक बार, x-6 x-2। अगला सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यहाँ पर देखो प्लस के 2 है, तो 2 के टुकड़े क्या हो गए 2 गुणा 1 बस। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि ये प्लस के तो जोड़ देखनी, जोड़ कितनी आनी चाहिए, जोड़ आनी चाहिए -3, जोड़ कितनी आनी चाहिए, जोड़ आनी चाहिए -3, जोड़ माइनस किए तो हमारा उत्तर हो गया x-2 x-1। हमारा उत्तर क्या हो गया, x-2 x-1 x-1 x-2, 4 नंबर आपका उत्तर है। अगले सवाल के लिए अब देखो दोस्तों कि इतनी देर तो हमारा पॉजिटिव में कारोबार चला था, इतनी देर तक हमारा पॉजिटिव में कारोबार चला था कि यहाँ पर इनका गुणा पॉजिटिव, अब गुणा माइनस में आ गया, गुणा क्या आ गया दोस्तों माइनस में आ गया। अब जब भी अपन का बैलेंस माइनस में होता है तो एक आदमी तो उधर भगता है और एक आदमी उधर भगता है, इसका मतलब एक जना प्लस का होना एक जना माइनस का होना। याद करवा दिया अगली, हमारा बैलेंस माइनस में कब होगा, जब 2 जनों की राय उल्टी हो गई, एक जना तो प्लस में काम कर रहा है एक जना माइनस में काम कर रहा, तो हमारा बैलेंस माइनस में, तो हमारा बैलेंस माइनस में, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, याद यही करवाना मेरा काम है। बैलेंस माइनस में आ गया, इसका मतलब एक जना तो प्लस का होगा और एक जना
माइनस का होगा। हो गया खात्मा खत्म। अब देखो दोस्तों काम वो ये 1 गुणा 10, 2 के पहाड़े में 10 आते हैं, 3 के में नहीं आते, 4 के में नहीं आते, 5 के में आते। अब दोस्तों के हमारे को क्या करना, माइनस में बाकी करनी है। क्या करनी, बाकी करनी है। माइनस में तो बाकी करनी, बाकी 3 आनी चाहिए। बाकी कितनी आनी चाहिए, -3। तो दोस्तों की इनकी बाकी है, बाकी करी, बाकी कितनी है, बाकी है -3। इसका मतलब बाकी -3 है। तो हमारा उत्तर x - 5 x + 2 अलग अलग का करना है। -3 है तो बड़ा वाला माइनस का रखना है, छोटा मैंने कहा कि बाकी, बाकी का मतलब समझ गए, बाकी का मतलब समझ गए। एक जना प्लस में काम करेगा, एक जना माइनस में करेगा। या बाकी -3 आई थी, बाकी क्यों करी, या माइनस का था। अब दोस्तों हमारा उत्तर कौन सा हुआ, x - 5 x + 2, x - 5 ये रहा। नेक्स्ट अगले सवाल। यहां पर देखो दोस्तों माइनस के 60 है, कितने हैं, माइनस के 1 गुणा 60 आ गया, 2 का भाग देना 60 में, 2 गुणा 30, 3 का भाग देना 20, 4 का देना 15, 5 का देना 12, 6 का देना 10, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का आ गया, 11 का नहीं जाएगा, 12 का आ गया, आ गए दोस्तों। अब हमारे को यहाँ पर माइनस में बैलेंस है, माइनस में बैलेंस तो क्या करेंगे, बाकी करेंगे। बाकी करेंगे तो कितना आना चाहिए, -11 आने चाहिए। तो बाकी करो, देखा इनकी बाकी करी, तो इनकी बाकी करी, बाकी कितने करी, बाकी मतलब घटाया, बाकी करी 15 में से 4 गए तो -11 आने चाहिए। ये -11 कहाँ से लाए, यहाँ से लाए, -11 कहाँ से लाए, यहाँ से लाए। अब हमारा उत्तर बता दो, हमारा उत्तर बड़ा वाला माइनस का लिख दो, तो x - 15 छोटा वाला प्लस का लिख दो। कोई टेंशन हुई क्या, नहीं हुई। इसको कहते हैं पढ़ना, इसको ही कहते हैं रियल पढ़ाई क्या होती है। हमारे पास माइनस में था तो बाकी कर दी, प्लस में है तो जोड़ कर दो। भाई बैलेंस प्लस में तो जुड़ता है, और बैलेंस माइनस में होता है तो कोई पैसे निकाल के ले जाता है। तो हमारे पास x - 15 x + 4, x - 15 x + 4 ये हमारा उत्तर आ गया। अगले सवाल के लिए यहां पर देखो -12 है, कितना है, -12। तो 1 गुणा 12, 2 के पहाड़े में 12 आते 6 बार, 3 के पहाड़े में 12 आते 4 बार, अब है ही नहीं। अब दोस्तों क्या करना, माइनस में बैलेंस बाकी कर दो, माइनस में बैलेंस बाकी कर दो। बाकी करने पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो बाकी करने पर कितना आना चाहिए, बाकी, बाकी का मतलब होता घटाना, घटाने पर कितना आना चाहिए, -1, घटाने पर कितना आना चाहिए, -1। इसका मतलब उत्तर क्या हुआ, x - 4 x + 3, बड़ा वाला माइनस का क्योंकि माइनस में आना चाहिए। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, x - 4 और x + 3 ये रहा। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल। अब दोस्तों यहाँ पर बैलेंस माइनस में आ गया, -20। तो 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 के पहाड़े में 20 आते नहीं, 4 के पहाड़े में 20 आते हैं, 5 के पहाड़े में 20 आ गया, 6 में नहीं आते, 7 में, 10 में आ गया। चलो अब हमारी यहाँ पर बाकी, बैलेंस का मतलब बाकी तो करनी, घटाना तो है ही। घटाना क्यों है, क्योंकि बैलेंस माइनस में आ गया, बैलेंस माइनस में आ गया, घटाना तो है ही, बैलेंस माइनस में आ गया। तो घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए,
घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर +1 आना चाहिए, घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। इसका मतलब बड़ा वाला प्लस। वेरी गुड, आया मजा, ये आ गया। प्लस आया तो बड़ा वाला प्लस आया, माइनस आया तो बड़ा वाला माइनस आया, खात्मा खत्म हुआ। अगली इतनी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, इतना अच्छा तरीके से कि याद रखोगे कि रियल में हमने गणित आज पढ़ी है। तो x + 5 x - 4, x + 5 x - 4, 1 नंबर उत्तर। अगले सवाल के लिए अब दोस्तों यहां पर देखो -18 है, क्या है -18। 1 के पहाड़े में 18 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 के पहाड़े में 18 आते हैं, आते हैं। 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, आते हैं। 4 के पहाड़े में 18 आते हैं, नहीं आते। 5 में नहीं आते, 6 में आते तो आ गया, 7 में नहीं आते, 8 में, 9 में, 9 भी आ गया। अब देखो दोस्तों हमारे को बाकी 7 आनी चाहिए, माइनस में बेले से बाकी करनी, इनकी बाकी नहीं आई, इनकी बाकी घटाया, घटाने पर क्या आया, घटाने पर क्या आया, 7 आ गया। 9 में से 2 गए, 7 आ गया, किसका आया, प्लस का गया। इसका मतलब घटाया तो हम लिखेंगे x + 9 x - 2। समझ में आ गया। माइनस में बेलेस था तो एक जना प्लस का और एक जना माइनस का, x + 9 x - 2, x + 9 x - 2। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल, यहां पर देखो -11 है, -11, 1 गुणा 11, 1 के पहाड़े में 11 आते, 2 के में आते, 3 के में आते, 4 के में नहीं आते, 5 के में नहीं आते, 6 में नहीं आते, 7 में नहीं आते, ये आते ही नहीं। अब हमारे को क्या करने है, बाकी करनी, घटाना, घटाना है, माइनस में है तो घटाना है। घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 प्लस का आना चाहिए। 10 प्लस का आना चाहिए तो बड़ा वाला प्लस का, बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का। उत्तर यहां से आते, इनसे नहीं आते हैं। अगला x + 11 x - 1, x + 11 x - 1। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों दे रखा -21, बैलेंस माइनस में 1 गुणा 21, 2 के पहाड़े में 21 आते नहीं, 3 के पहाड़े में 21 आ गए, 3 के पहाड़े में 21 आ गए, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते, 6 में नहीं आते, 7 में आ गए। अब दो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, क्या करना, बैलेंस माइनस में, घटाने पर कितना आना चाहिए, 4, तो घटाया, घटाने पर किसके, प्लस के 4, तो ये प्लस का हो गया। उत्तर क्या हुआ, उत्तर हो गया x + 7 और x - 3। हमारा उत्तर हो गया x + 7 x - 3, x + 7 ये रहा, x - 3, x - 3 x + 7, 4 नंबर उत्तर। अगला सवाल, अब देखो दोस्तों माइनस के 30, ये भी बैलेंस माइनस में है। 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 4 में आते नहीं, 5 में आते, 5 गुणा 6, 6 में आते, 6 आ गया, 7 8 10 आ गए। अब दोस्तों के क्या करना है, यहाँ पर घटाने पर 13 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 13। यहाँ पर देखो बाकी कितनी हुई, बाकी बराबर 13, प्लस के 13 है तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर हमारे पास कौन सा हुआ, x + 15 और x - 2। प्लस है तो बड़ा वाला प्लस का हो गया, x + 15 x - 2, 1 नंबर हमारा उत्तर है। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर माइनस, ये भी बैलेंस माइनस में दोस्तों, 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आते हैं, 4 के पहाड़े में 16 आते हैं, 5 के पहाड़े में नहीं आते, 6 में नहीं आते, 7 में नहीं आते, 8 में आते तो आ गया 8 वाला। अब दोस्तों के क्या करना, बाकी करनी, माइनस में बैलेंस है, बाकी करने पर 6 आने चाहिए, तो यहाँ पर इनकी घटाया, घटाने पर क्या आया, घटाने पर आ गया हमारे पास 6, तो ये वाला तो प्लस का हो गया, x + 8 और x - 2। हमारा उत्तर हो गया x + 8 x - 2,
x प्लस 8 x माइनस 2। अब दोस्तों के आपको इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट है कि वीडियो के अंदर लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का प्रश्न पूछा जाएगा और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के अंदर गुणनखंड का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दोनों ही एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। और जब ये सीख लोगे तो आप आराम से लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक चुटकियों में सीख लोगे। दोस्तों इनको मतलब प्रैक्टिस करना है और मेरी कोशिश है कि पॉजिटिव होता तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर प्लस आता तो दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे, और यहाँ पर माइनस में होता तो एक जना माइनस एक जना प्लस का। दोस्तों कि आपको यदि क्लास अच्छी लगी है, मैं निःशुल्क कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा आपको, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आऊंगा वीडियो का और फर्स्ट ग्रेड का। और दोस्तों ऐसे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। जय भारत, जय हिंद।